ओके, हेलो एवरीवन। सो बेसिकली ये मैं वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा वॉइस बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस थी, नॉइज़ थी एक्चुअली। एंड आई वॉज नॉट एबल टू, इवन इफ़ आई वॉज टॉकिंग तो वो नहीं नहीं सुनाई देती आवाज़। तो इसलिए मैंने सोचा था कि दैट आई विल रिकॉर्ड इट आफ्टरवर्ड्स। एंड सो वी एज अ फैमिली, मैं, मेरी मम्मी और पापा और मेरा भाई, वी आर गोइंग फॉर दिस इवेंट मेरे घर के पास में ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, विच यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। लाइक अभी जो वीडियो है, आई नो द पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इज सो पुअर, बट या आगे जाके माई ब्रदर विल रिकॉर्ड द वीडियो सो इट विल बी फाइन। सो वॉट इज़ दिस इवेंट ऑल अबाउट? ये जो इवेंट है वो था क्या? सो बेसिकली इसका नाम है हुनर हाट। हुनर हाट इज़ ये ट्राइबल ग्रुप पीजेंट्स के लिए जो भी वो काम करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इवेंट, जहाँ पर दे कैन शो ऑफ देयर वर्क। सो आप लोगों ने सुना होगा शायद वोकल फॉर लोकल, कि जो भी लोकल लोग हैं उनको आवाज़ मिले, कि उनके काम को लोग जाने। सो इट इज़ बेसिकली दैट इवेंट। तो इसमें जितने भी लोग हैं जो हाथ का काम करते हैं, अलग अलग तरह के कप्स बनाते हैं, दुपट्टे बनाते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी करते हैं, बैम्बू का काम करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो बेसिकली मस्ती कर रही हूँ मैं। सो बेसिकली वो सब काम जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? ताकि मोर एंड मोर पीपल आर अवेयर कि ऐसा काम हो रहा है और लोकल लोगों से ही आप ख़रीदो। तो वही है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से ये होता है। एंड लाइक 20 फरवरी को इसका इनाग्रेशन हुआ था एंड 1 मार्च तक ये इवेंट चलेगा। सो मैं तो पहले ही गई थी, ऑल्दो आई डिड नॉट गो इन 20 फरवरी। इनाग्रेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किया था 26 को। एंड लाइक ये बहुत बहुत फेमस है एंड बहुत ब्यूटीफुल है यार, बहुत सुंदर था। मतलब इफ़ यू आप मेरी पिक्चर्स देखी होगी इंस्टाग्राम पे, इतना सुंदर है, बहुत अच्छा लगा जाके। इट वॉज फन, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिली। इट वॉज ऑसम। लाइक फिर उसी तरफ से मुझे आइडिया आया कि लाइक इफ़ आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू सी ऑल दीज थिंग्स, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते दे शुड ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू बी अवेयर। उनको भी पता चले कि वो समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग, गवर्नमेंट इज़ डूइंग समथिंग। एंड एक्चुअली बताया लाइक बेस्ट थिंग इज़ अबाउट दिस इवेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि इस इवेंट के थ्रू लाइक 600 आर्टिशंस और क्राफ्टमैन हैं, वो अपना काम दिखा पाएंगे, लोगों तक पहुंच पाएंगे। इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, लाइक इन द वीडियो एज वेल, एवरीथिंग इज़ सो फाइनली डन। लाइक 31 स्टेट्स, मेरे पीछे बांग्लादेश वेस्ट बंगाल का स्टॉल है, तो लाइक 31 स्टेट्स से लोग आए थे अपना अलग अलग तरह का जो भी वो हैंड एम्ब्रॉयडरी कार्पेट्स बनाते हैं, ये सब चीज़ें शो ऑफ करने, ताकि लोग लें, उनसे ख़रीदें। इट वॉज सो फन टू वॉच, सो फन। एंड सिर्फ यही नहीं था कि यू नो हाँ, सिर्फ यही नहीं था कि सिर्फ अपना अपना जो भी वो काम दिखाते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स अस डिफरेंट, बट ऑल्सो कैसे इस ऑल्सो हमें ऐसे इवेंट से क्लियरली हम एक मैसेज दे पाते हैं कि हाउ देर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि इवन दो सब लोग अलग अलग जगह से आए थे, देवर अंडर अ सेम रूफ, सब एक ही जगह पर अपना काम जो है वो दिखा रहे थे कि हम कितनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, हर जगह पर अलग अलग तरह का काम होता है। एंड ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने आए थे लोग, डिफरेंट म्यूज़िक और डिफरेंट फूड, ताकि लोग जो है वो टेस्ट कर सकें, एक्सचेंज ऑफ टेस्ट हो और उसका अप्रिसिएशन हो, उसकी तारीफ़ हो कि ओ हमने ये टेस्ट कभी नहीं किया, एंड बिकॉज ऑफ हुनर हाट वी वर एबल टू टेस्ट दिस एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर अस। तो वो वाली चीज़ भी आई थी। एंड एंड जस्ट इमेजिन व्हाट एल्स डू यू वांट, दिल्ली गवर्नमेंट ने, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है दैट 7,50,000 आर्टिशंस जो हैं या क्राफ्टमैन्स हैं उनको जो है वर्क मिलेगा, काम मिलेगा। 7,50,000 क्यों जो नंबर है वो सिलेक्ट किया गया? एंड इट वॉज रियली ब्यूटिफुल या द इमेज, द इयरिंग्स विच यू सॉ जस्ट नाउ, इट वॉज ऑसम, बहुत अच्छे थे वो।
एंड दे वर वेरी चीप ऑल्सो, प्राइसेस भी बहुत कम थे. हाँ, 7,50,000 इसीलिए रखा गया बिकॉज हमने अभी अभी 75th ईयर ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, तो इसीलिए इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग यार. आर्टिशंस के लिए, क्राफ्टमैन्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, उनको नहीं मिलता है, उनके काम को नहीं अप्रिशिएट किया जाता है. सबको लगता है हाँ कौन सी बड़ी बात है, खादी का ही तो बना है, उनको लगता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ प्रोडक्ट. तो और मशीन का नहीं, वो हैंडमेड होते हैं तो वो उनमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है. लाइक सबसे बेस्ट मुझे जूट के और बैम्बू के प्रोडक्ट्स लगते हैं. इट वॉज फ्रॉम मणिपुर. नॉर्थ इंडिया इज़ ऑल्सो प्लेस विच आई वॉन्ट टू विजिट, और बहुत मुझे लगता है बहुत सुंदर होती है. सो हाँ, मतलब ये जो पर्स था इट वॉज जस्ट फॉर लाइक अराउंड 4,000 या 400, सॉरी 400 का था. और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यार. ये सब चीज़, ये सारी प्रोडक्ट्स जो मैं उठा उठा के देख रही हूँ, ये सब मुझे बहुत पसंद आए थे. एंड मतलब इट वाज ऑसम. बट मैं एक मिनिमलिस्ट हूँ तो मैं नहीं खरीद सकती ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि मेरे को वही चीज़ें खरीदनी होती है जिसका मैं यूज़ करना चाहती हूँ. बट आई ऑलरेडी हैव पर्स, मेरे पास ऑलरेडी पर्स है तो मैं नहीं खरीद सकती. बट हाँ, मुझे बहुत पसंद आई थी चीज़ें. कोई बात नहीं. बट ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें खरीदती नहीं हूँ, मैं खरीदती हूँ ऑब्वियसली. बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक मिनिमलिस्ट ही रहूँ, और जितनी ज़्यादा मैं उस जर्नी के को इंजॉय कर पाऊँ उतना ज़्यादा सही रहेगा. तो वही है. या सो दीज आर द थिंग्स. बहुत अच्छी थी, ये भी हैंडमेड डॉल्स थी. और एंड में लाइक ऑलमोस्ट वीडियो के एंड में यू विल ऑल्सो सी जो डिस्प्ले दिख रहा है ना अभी, वेयर यू सी पीपल डांसिंग, या यू विल सी सरप्राइज. सो वेट फॉर दैट. जो ये दिख रहा है लाइक जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, यू विल सी एक सरप्राइज मिलेगा. सो वेट फॉर दैट. ओके, वॉच माई वीडियो, यू हैव टू ट्राई करो यार, प्लीज़ देख लो. एंड लाइक यही था कि मुझे लगा दैट आई शुड मेक सच काइंड ऑफ वीडियोज़, बिकॉज इसी बहाने मैं भी शायद थोड़ा घर से निकल जाऊँ. ऑल्दो मैं घर में ही पड़ी रहती हूँ, तो इट्स बेटर दैट आई ऑल्सो यू नो एक्सप्लोर थिंग्स विच आर जस्ट अराउंड मी, नॉट इवन लाइक इतना दूर भी नहीं है कि मुझे कहीं भाग भाग के जाना पड़े. घर के पास ही चीज़ें हैं. सो इट वॉज बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था यार ये सब बना के. हाँ, मेरे भाई ने हेल्प की, सो आई एम थैंकफुल फॉर हिम. हाँ, व्हाट वाज इट? या एक्चुअली दिस वाज हैंगिंग्स थी, हैंगिंग्स थी. बर्ड थी इसमें शायद, हाँ बर्ड थी. बट इट वाज लाइक, मुझे हैंगिंग ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मुझे वो एवरेज लगा. बट इफ़ यू पीपल लाइक, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दीज प्लेसेस. मेरे को यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखी थी जो वीडियो में नहीं है, सो आई एम टेलिंग यू. सो मैंने शूज़ देखे थे, मतलब शूज़ नहीं, मैंने चप्पल देखी थी अपने लिए. दैट वॉज सो गुड. वो हैंडमेड स्लीपर्स थी. ही वॉज सेइंग प्राइस था उसका 950. प्राइस ज़्यादा नहीं था, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ ले सकती थी, या तो पर्स या फिर चप्पल. और फिर मुझे कोई पर्स पसंद नहीं आया, और मैं फिर मुझे लगा कि छोड़ो यार, रहने दो, मेरे पास ऑलरेडी चप्पल है, पर्स है. तो फिर मैंने मना कर दिया, ऑल्दो मुझे चप्पल बहुत पसंद थी यार. इट वॉज गुड. हाँ, यहाँ पे एट दिस प्लेस आई ट्राइड दिस दुपट्टा. इट वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल. मतलब बहुत ब्राइट कलर्स थे. सो या हियर, यहाँ पे यू विल गेट अ सरप्राइज इन सम टाइम. बहुत मज़ेदार सरप्राइज है वो. बहुत इन्जॉय किया यार. इट वॉज अ रियली रियली गुड एक्सपीरियंस, लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम. ऑल्सो बिकॉज मेरा भाई था यहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं रहता है. सो ये गुजरात की स्टॉल थी. कितनी कलरफुल है यार, इंडिया इज़ कलरफुल, कम ऑन. वी आर नॉट पीपल हु आर जस्ट ग्रे और ब्लैक के उसमें. शी वॉज सो स्वीट. पता है आंटी को मैंने बोला कि आंटी प्लीज़ मैं ये दुपट्टा पहन के देख लूँ फॉर द वीडियो, एंड शी वॉज लाइक कि हाँ हाँ बेटा कोई भी ले लो. इट वॉज फन. पीपल आर नाइस यार, पीपल आर नाइस. असम, ब्यूटिफुल. अच्छा था, मज़ेदार एक्सपीरियंस था. एंड लाइक इट इज़ सो गुड टू सी
people coming out of their houses even when they know that there are coronavirus and everything. मैं तो बिना उसके घूम रही थी, तो although मैं लोगों से दूर थी for sure, बट वही है कि जब लोगों के पास जाओ तो यू शुड ऑलवेज वेयर मास्क, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत सारे हैशटैग्स थे, तो बिकॉज लाइक नाउ इवन दिल्ली गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट नोज़ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने यही किया हुआ था कि अलग अलग जगह पे हैशटैग्स लगाए हुए थे हुनर हाट, सो दैट पीपल यू नो व्हेन दे पुट एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया तो वो भी हैशटैग्स यूज़ करें और उनको उनके जो इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रमोट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ओह ऐसी कोई चीज़ हो रही है। इवन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस, दैट दे हैव डन सच अ गुड कमेंडेबल जॉब, जहाँ पर एक इनिशिएटिव, हुनर हाट के इनिशिएटिव की वजह से सो मेनी पीपल आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर वर्क, तो वो चीज़ काफ़ी सही है यार। या आई नो, थैंक्स, इट वॉज ब्यूटिफुल। बेसिकली लाइक इवन द गवर्नमेंट नोज़ कि जस्ट स्टॉल्स लगाने से कोई नहीं आएगा, अगर आप भी गए तो वो इन्जॉय नहीं करेंगे और सोशल मीडिया पे उसका प्रमोशन नहीं होगा, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए बहुत सारी मतलब उस प्रमोशन के लिए, कि लोगों से ही प्रमोशन, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की हुई थी। अलग अलग जगहों पे देवर डिस्प्लेज ऑफ कल्चरल थिंग्स लाइक हाट, एक बैलगाड़ी लगा रखी थी और ऐसे खाट रखी हुई थी, है ना, और प्रॉपर मूड़े वगैरह रखे हुए थे ताकि लोग वहाँ पर बैठ के खाना खाएं, सो दैट दे गेट द फील ऑफ एवरीथिंग। तो वो एक्सपीरियंस था उनका, कि अगर बात कर रहे हैं हम पीजेंट्स की, क्राफ्ट्समैन की, ट्राइबल ग्रुप्स की, तो उनका एक छोटा सा पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल ऑल्सो वी शुड सी एन एक्सपीरियंस, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत यू नो रिलेटेबिलिटी हो जाती है, तो वो चीज़ें, इट वाज गुड कि दिस वाज द हट। बेसिकली इसमें सिर्फ लाइट लगाई हुई थी, कुछ था नहीं अंदर, सिंपल था, नथिंग लाइक फैंसी और लाइक दैट, बट बाहर से वो सो ब्यूटीफुल। और उसमें जो उनका आर्ट है, कल्चरल आर्ट है, वो भी मतलब जो है डिस्प्ले किया होगा था, विच यू कैन सी इन द इमेजेस ना, वाइट कलर से जो उन्होंने बनाया होता है। गांव में करते हैं लोग यार अपने घर को सजाने के लिए, हमें लगता है कि उनका घर बहुत सिंपल है, बट बहुत सारे लोग अपनी झोपड़ी को यू नो दे ड्रॉ डिफरेंट इमेजेस। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो ट्राइबल आर्ट यू नो वो प्रमोट करते हैं, या फिर वो अपनी ट्राइबल आर्ट को शो करते हैं, उन ट्राइबल आर्ट्स के थ्रू देयर इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टोरीज, तो वो इसमें भी था। It was good. So that's the surprise coming up. So basically जैसे मैंने बताया था कि it was just not about products, सिर्फ products का ही नहीं था, यहाँ पे also music and food से related भी था। So there was also जिस दिन मैं गई थी उस दिन जो राजस्थानी म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक था, वो बज रहा था, एंड सो आई थॉट दैट आई शुड जस्ट गो एंड try my luck and just dance a little bit. So I tried, I did not try it, I danced actually, क्योंकि मेरे को जैसा घटिया डांस आता है वो मैं कर ही लेती हूँ, तो पर मज़ेदार था, इट वॉज फन, क्योंकि I'm not ashamed of वो मेरे रसूल